गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग क्लास 12th के मैथ के क्लास में इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे और पिछले क्लास में हमने आप लोगों को बताया था कि नया प्रश्न सीखने से पहले हम लोगों को कुछ नया फॉर्मूला जो है जानना जरूरी है। आज हम इन फॉर्मूलों के बारे में जानेंगे और फिर उस पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। ये फॉर्मूला 8 फॉर्मूला हमने यहाँ लिखा है, जिसमें पहला फॉर्मूला है 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन यदि रहेगा तो ये हो जाएगा आपका 1 बटा 2a लॉग एक्स माइनस ए बटा एक्स प्लस ए का मॉड, और ये सारे इंटीग्रेशन में प्लस सी अंडरस्टूड है। ये आप समझेंगे कि जब भी इंटीग्रेशन हम लोग निकालते हैं तो इसमें प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट जो होता है उसमें प्लस होता है, जो हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं। तो ये इसका फॉर्मूला ये होगा, और यहां पर यदि ए स्क्वायर पहले रहेगा और एक्स स्क्वायर बाद में माइनस में रहेगा तब इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 बटा 2a और यहां पर लॉग ए प्लस एक्स बटा ए माइनस एक्स का मॉड। तो ये जो है ये दोनों फॉर्मूला एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, आप इसी तरह आप याद करेंगे। यहां पर तीसरा फॉर्मूला है dx बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहां पर जो है यह 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx भी लिखा जा सकता है, या 1 नहीं लिख के dx इंटू 1 ऊपर में भी dx लिखा रह सकता है। तो ये दोनों एक ही तरह का है। आप लोग याद करेंगे कि यहां पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन था वह tan इनवर्स x होता था। यहां पर प्लस ए स्क्वायर यानी कोई कांस्टेंट राशि का स्क्वायर रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन होगा 1 बटा ए tan इनवर्स x बटा a। यहां पर चौथा फॉर्मूला है, यह है 1 बटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। यह आपका साइन इनवर्स x बटा a, यह इसका फॉर्मूला होता है, जो आपका साइन इनवर्स x का जो फॉर्मूला था उससे मिलता जुलता है। आप उससे को रिलेट करके ही इन फॉर्मूलों को याद करेंगे। tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला था इसी रूप का था, साइन इनवर्स x का भी फॉर्मूला इसी तरह का था। लेकिन अब जो आगे का फॉर्मूला है वह बिल्कुल आप लोगों के लिए नया है। यहां पर है 1 बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और टोटल का मॉड है। यहां पर ये डिफरेंस देखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस में रहता है तब और एक्स स्क्वायर प्लस में रहता है तब, ये दोनों का फॉर्मूला में बहुत सारा अंतर है, बहुत फार डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो आप जरूर इसको अंतर महसूस करेंगे कि यदि कोई कांस्टेंट के स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस रहेगा तो साइन इनवर्स एक्स के रूप में जाता है, और यदि अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस कोई कांस्टेंट का स्क्वायर रहता है तो वो लॉग के रूप में फॉर्मूला होता है। अब यहां पर देखिए कि यहां पर 1 बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, इसका जब निकालेंगे तो लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। अब ध्यान दें ये दोनों फॉर्मूला में कुछ साम्य है। ये दोनों फॉर्मूला में एक्स स्क्वायर प्लस में है और यहां पर माइनस ए स्क्वायर है और यहां प्लस ए स्क्वायर है। इन दो फॉर्मूला में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि दोनों ही फॉर्मूला में जो आपका कांस्टेंट राशि है वह प्लस और माइनस में है, और उसी तरह फॉर्मूला में भी केवल कांस्टेंट राशि में डिफरेंस आता है, माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, यानी दोनों फॉर्मूला लगभग एक ही हैं। तो आप यह ध्यान रखेंगे कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस में है और यहां माइनस में है तो ये दोनों के फॉर्मूला में अंतर आ जाता है। लेकिन यदि दोनों में एक्स स्क्वायर प्लस में है और यदि कांस्टेंट राशि का चिन्ह बदलता है माइनस या प्लस में तो उसका फॉर्मूला में अंतर नहीं आता है, बल्कि केवल चिन्ह परिवर्तन होता है। यहां पर है अब अगला फॉर्मूला इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका फॉर्मूला होगा x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। और अगला फॉर्मूला है 8 नंबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx बराबर x बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग, और यहां x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मॉड। अब ध्यान दें यहां पर कि यदि इसी फॉर्मूला में यहां प्लस ए स्क्वायर लिखा रहेगा तो जैसा कि हमने यहां फॉर्मूला नंबर 5 और 6 के केस में बतलाया था
उसी तरह यह किस प्रकार बदलेगा, यह नया फॉर्मूला नहीं होगा, बल्कि यहां पर यदि प्लस चिन्ह रहेगा तो यहां जो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था वो अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहां रहेगा, तो यहां पर भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। यहां पर माइनस है तो यहां माइनस है, यदि यह प्लस रहता तो यहां पर भी प्लस होता और यहां पर जो आपका माइनस है वह भी प्लस हो जाता। तो इस रूप में आप इस फॉर्मूला को देखेंगे और आप जो पुराने फॉर्मूला है इंटीग्रेशन के उसी लिस्ट में इसको भी सम्मिलित कर लेंगे और बराबर इन फॉर्मूला का पुनरावृत्ति करते रहेंगे ताकि आपको सवाल समझने में आसानी हो। और बहुत सारे प्रश्न जैसा कि हमने आपको पहले भी बतलाया है कि केवल फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट में तो फॉर्मूला ही पूछ देता है, ये आपको पूछ देगा इतना बराबर क्या होगा, 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको फॉर्मूला यदि याद रहेगा तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हैं। अब इन पर आते हैं कि प्रश्न कैसे हल होता है। अब पहला प्रश्न है इसमें इंटीग्रेशन 3x² बटा x6 + 1 dx। तो जब आपको इस तरह का प्रश्न रहेगा तो प्रश्न को देखते देखते आप समझेंगे कि यहां पर यदि x6 में x³ को यदि हम t मान लेते हैं तो x³ का डिफरेंशिएशन यहां 3x² ऊपर में दिया गया है। तो ये प्रश्न देखने से ही आप समझ में आ जाता है कि यहां पर आपको x³ को t मानना होगा। तो हम मानेंगे कि माना कि x³ बराबर t, तो x³ का डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं तो 3x², t का डिफरेंशिएशन करते हैं तो dt/dx, और ये जो बटा का dx होता है वह तिरछा गुणा होकर यहां पर आ जाता है 3x² dx बराबर dt, और आपका इंटीग्रेशन का जो रूप था वह बदल के आपका हो जाएगा ऊपर में 3x² dx के बदले में dt, और यहां जो x6 में x³ को हमने t माना था तो x का पावर 6 क्या हो जाएगा, ये t² हो जाएगा, तो t² + 1। तो आपका जो यह फॉर्मूला है वह फॉर्मूला नंबर 3 पर बैठ रहा है। यहां पर क्या है, x² + a², और ये फॉर्मूला जो है आपका, इसका फॉर्मूला यहां पर ये है, और ये फॉर्मूला में यहां पर जहां जहां a है वहां वहां यह क्या है, 1 है, तो यहां पर 1/1 यानी 1, और यहां पर x/1 यानी x। तो ये फॉर्मूला आपका पुराना फॉर्मूला पर भी डायरेक्ट बैठ गया कि 1/x² + 1 या 1 + x², तो उसका फॉर्मूला होता था tan 1x। तो ये डायरेक्ट उस फॉर्मूला पर भी है, और आप यहां से भी देखिएगा तो इस रूप में भी आपका बैठ रहा है। तो t का वैल्यू फिर लास्ट में आप दे देंगे x³, तो आपका यह आंसर होगा tan 1x³ + c। एक चीज और आपको हम बतला दें कि किसी सवाल में यदि x² + 1 रहे या 1 + x² रहे, यह दोनों रूप में इसी रूप फॉर्मूला का प्रयोग होगा, आप इन दोनों में अंतर नहीं समझेंगे। यदि यहां 4 + x² रहे, यह x² + 4 रहे, यही फॉर्मूला लगेगा। तो प्लस के केस में जहां जहां भी प्लस में फॉर्मूला है वो यदि आगे पीछे रहता है तो कोई डिफरेंस उसमें नहीं होता है, कहीं लिखा रहेगा 1 + x² और कहीं लिखा रहेगा x² + 1, तो ये दोनों में डिफरेंस आप नहीं समझेंगे। लेकिन माइनस रहेगा तब तो अंतर आ जाएगा, तब यहां पर आप देखते हैं कि x² - a² और a² - x² दो फॉर्मूला है, लेकिन जब प्लस रहेगा तब दोनों स्थिति में आगे पीछे करने पर कोई अंतर नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। यहां पर है 1/√1 + 4x² dx। इस तरह का प्रश्न जब रहेगा तो हम देखते हैं कि यह डायरेक्ट फॉर्मूला पर बैठा हुआ नहीं है। तो सबसे पहले इस प्रश्न को हम फॉर्मूला पर बैठाने का प्रयास करेंगे। इसको बैठाने के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें 4 से भाग दे देते हैं। 4 से भाग दे देंगे तब यह x² वाले रूप में आएगा। ये सारे फॉर्मूला में आप क्या देखते हैं, x² का कोई कोफिशिएंट नहीं है, कोई इसका गुणक नहीं है, तो आप यहां 4 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 कट जाएगा, यहां पर x² केवल बचेगा। यहां पर 4 से भाग देंगे तो 1/4 हो जाएगा। अब यहां पर 4 से भाग दिए हैं तो 4 से गुना भी करना पड़ेगा, तो 4 से जब गुना करेंगे तब भी यह इसके हर नहीं रहेगा, क्योंकि इसका बटा में और उसका बटा में यह 1/4 4 से भाग दे रहे हैं। तो यहां पर 4 से गुना कर रहे हैं, और 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है,
तो ये आपका 1/2 जो आता है उसको हम कांस्टेंट राशि होने के कारण इंटीग्रेशन के बाहर करते हैं। चूंकि जितना से हम भाग देंगे अपने मन से उतना से हमको गुना भी करना पड़ेगा, और 4 का वर्गमूल 2 होता है, इसको बाहर कर लिया। अब ये फॉर्मूला पर बैठा 1/4 को हम लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर, यानी a² प्लस x² अंडर रूट a² प्लस x²। यहां देखिए ये फॉर्मूला जो आपका था अंडर रूट x² प्लस a² या a² प्लस x², इसमें कोई अंतर नहीं है, अभी आपको ठीक बताया यहाँ पे। तो यहां पर आपका जो 1/2 का स्क्वायर है प्लस x² है, ये फॉर्मूला नंबर 6 पर आपका बैठ रहा है। और इसका फॉर्मूला क्या था? log x प्लस अंडर रूट x² प्लस a²। तो यहां 1/2 बाहर, log और फिर आपका x प्लस x² प्लस a² यानी 1/2 का स्क्वायर जो आपका 1/4 होता है। अब आपका जो आंसर है वह इस रूप में आ चुका है, लेकिन आपको जो आपका किताब में आंसर दिया हुआ है वह इस रूप में नहीं दिया हुआ है। तो इसको थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करना है, और ये सिंप्लीफिकेशन हम आपके लिए कर रहे हैं। यहाँ 1/2 log और यहाँ x प्लस यह जो रूट के अंदर में जो x² प्लस 1/4 है इसका भिन्न का जोड़ हम करेंगे तो लघुत्तम होगा आपका 4, और यहां पर आ जाएगा 4x² प्लस 1, और यह जो 4 का वर्गमूल है वह 2 हो जाएगा। तो ये ऊपर में आएगा अंडर रूट 4x² प्लस 1, और ये जो बटा का 2 है उसके साथ फिर इसका भिन्न का जोड़ होगा, तो टोटल का लघुत्तम होगा 2, और ये 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस अंडर रूट 4x² प्लस 1 प्लस c। इस प्रकार का आपको आएगा। और चूंकि यह लॉग में है तो आपको पता है कि फॉर्मूला होता है log m बटा n बराबर log m माइनस log n। तो यदि बटा में रहता है तो ये माइनस में जाता है, तो उस फॉर्मूला के आधार पर हम इसको चेंज करेंगे। तो यहां पर यह log 2x प्लस अंडर रूट 4x² प्लस 1, और फिर माइनस यह 1/2 के साथ उसका भी गुना होगा तो 1/2, और ये हो जाएगा माइनस log 2, यानी इसके के लिए आएगा आपका log इतना माइनस log 2, और ये 1/2 इसके साथ भी, और ये 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, और ये प्लस c पहले से। तो अब आप देखते हैं कि यहां जो माइनस 1/2 log 2 है वह भी एक कांस्टेंट राशि है, क्योंकि इसमें चर राशि x नहीं है कहीं भी, तो ये कांस्टेंट और प्लस c कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट मिलके एक नया कांस्टेंट हम लिख सकते हैं। इसलिए आपका आंसर होगा 1/2 log 2x प्लस अंडर रूट 4x² प्लस 1, और ये दोनों कांस्टेंट मिलके प्लस k या c1 या c डैश कोई भी एक नया कांस्टेंट हम यहां लिख देंगे, और वो आपका आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वो है इंटीग्रेशन 3x बटा 1 प्लस 2x4 dx। तो यहां पर भी पहले की तरह यहां x4 जो है इसमें x² को हम t मानेंगे ताकि ये आपका t² के रूप में बैठ जाए। और यहां पर जो है ये ध्यान देने की बात है कि यह जो 3 है कांस्टेंट, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका यहां पर जो डिफरेंशिएशन निकालेंगे उसमें ये कांस्टेंट राशि आए। आपको ध्यान रखना है इस पर कि x dx जो है वो आपका आता है कि नहीं। जैसे ही आप x² को t मानेंगे तो इसका आपको डिफरेंशिएशन आएगा 2x dx बराबर dt होगा। तो आपका जो x dx है वो आपका यहां पर x² मानने से ऊपर वाला जो चर राशि है वो आपका dt के रूप में चेंज हो रहा है, इस पर आपको ध्यान देना है। तो चूंकि यहां पर आपका 3 जो है इस 2 के साथ टैली नहीं कर रहा है, इसलिए आप केवल x dx का मान निकालेंगे। तो x dx बराबर ये जो 2 था ये 1/2 dt हो जाएगा। तो आपका x dx के बदले में आ गया 1/2 dt, तो यहां 1/2 बाहर, अब पहले से जो 3 था वो ऊपर, यानी अब आपका कांस्टेंट 3/2 बाहर होगा, और x dx के बदले में dt आपका आ जाएगा। और यहां पर 1 प्लस 2 और x4 में x² को t माने थे तो ये हो गया आपका t²। तो आपका नया इंटीग्रेशन इस रूप में आ गया। तो सबसे पहले इस रूप में हम लाएंगे, और जब इस रूप में आ जाएगा तब पहले की तरह फिर इसका जो t² का जो
आपका कोफिशिएंट है, इसका गुणक है, इसको हटाने का हम प्रयास करेंगे 2 से भाग देके। तो इसमें 2 से हर में हम भाग दिया, तो यहां से 2 हट के यहां पर टी स्क्वायर आया, और इसमें 2 से भाग दिया तो 1/2 हुआ, और 2 से भाग दिया तो 2 से हमको गुना भी करना पड़ेगा। तो यह 2 से यहां पर गुना हो रहा है, तो पहले से यहां बटा में 2 था, तो ये 2 इसका हर में ही आएगा, तो 2 गुना 2 ये आपका 3/4 बाहर में आ जाएगा। अब फॉर्मूला के रूप में रखने के लिए यहां पर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में फॉर्मूला है, तो इसको हमको फिर 1/√2 के होल स्क्वायर के रूप में लिखना होगा, ताकि ये फॉर्मूला पर बैठ जाए। तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2 होता है, ये फॉर्मूला पर बैठ गया। और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है 1/a, तो यहां पर a के जगह पर 1/√2 है, और tan इनवर्स x by a, तो t बटा a के जगह पर फिर 1/√2 c हो गया। यहां पर जो 1/√2 है, यह √2 नीचे है और 4 ऊपर है, तो इससे ये कटेगा। कैसे कटेगा? तो 4 बराबर होता है 2 गुना 2, और इसमें जब √2 से भाग देंगे तो एक √2 से 2 कटता है √2 बार में, क्योंकि √2 गुना √2 बराबर 2 होता है। तो आपका 4 जब कटेगा √2 से तो आपका बचेगा 2√2, तो यहां पर बटा में आया 2√2, तो ये हो गया आपका 3/2√2 tan इनवर्स, और यहां पर जो √2 था वो पलट के ऊपर t के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया t/1 और गुना √2/1, तो ये हो गया आपका tan इनवर्स √2t प्लस c, और लास्ट में t का जो वैल्यू था वो हम पुट करेंगे। t का वैल्यू क्या था? एक्स स्क्वायर था, तो अब आपका t के जगह पर एक्स स्क्वायर रख देंगे, तो आपका अभिष्ट जो आंसर था वो आपको प्राप्त हो जाता है। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखिए। यह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1/√x² प्लस 2x प्लस 2 dx। इस तरह का यदि प्रश्न आपको रहेगा 3 पद में द्विघातीय रूप में, तो आप इसको होल स्क्वायर के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास करेंगे। तो आप देखते हैं कि x² प्लस 2x प्लस 1 यदि रहेगा तो ये आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाता है, तो यहां पर इसको हम अलग कर लेंगे और जो बच गया प्लस 1 उसको अलग कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1 के बदले में x प्लस 1 का होल स्क्वायर अब प्लस 1। अब इसमें x प्लस 1 को यदि हम t मान लेते हैं तो आपका dx का x का 1 होता है, यानी dx बराबर dt होगा। तो आपका जो प्रश्न है वह इस रूप में आता है कि dx के बदला में dt, और नीचे में ये t² प्लस 1 √t² प्लस 1, जिसका फॉर्मूला होता है log t प्लस √t² प्लस 1, और t का वैल्यू हम यहां रख देंगे। x प्लस 1 था t का वैल्यू, वो हमने रख दिया सब जगह। अब फिर जब लास्ट में आंसर जब लिखेंगे तो फिर इसका होल स्क्वायर तोड़ देंगे, तो ये आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 जो है, फिर ये आपका पुनः पुराने रूप में आ जाएगा x² प्लस 2x प्लस 2 के रूप में। ध्यान रखें इस तरह के सवाल में जब आपका dx बराबर dt आता है तो आप डायरेक्ट इसको ये जो फॉर्मूला था उस पर बैठा सकते हैं, यानी 1/√x² प्लस a² वाला फॉर्मूला पर, जिसमें log x प्लस √x² प्लस a² वाला फॉर्मूला डायरेक्ट भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार आपका जो है ये सवाल आपका समाप्त हुआ। अगले दिन हम लोग इसमें और भी नए तरह के प्रश्नों को पढ़ेंगे। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया तो जरूर आप इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।